नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्तों सकल जुआनी आप लोग जो है टॉक्स। और अब बात कर लेते हैं आज की मार्केट की। सबसे पहले आज की मार्केट को आप लोगों ने देखा है कि काफी वोलेटाइल मार्केट रही है। एक बार तो लग रहा था कि हाँ, शुरू शुरू में कि आज मार्केट में रिकवरी हो गई थी। मैंने भी ये सोचा भी था कि हाँ, हो सकता है कि रिकवरी हो गई हो, एफआईआईज आ गए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआईज के सेंटीमेंट पर तो हम बात करेंगे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं एक बार आज की मार्केट का हाल। ठीक है, तो आज की मार्केट के हाल में केवल आज की डेट में एक आईटी सेक्टर ने ही मार्केट को संभाल रखा है, जो कि आप देख रहे हो अमेरिका की वजह से ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, पॉजिटिव डाटा है। लेकिन इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं पर ही आज अगर हमने अभी क्या किया है, मनी कंट्रोल को हमने छोड़ दिया है। अभी हम इसको सीधे एनएससी से उठाएंगे, क्योंकि उनकी डाटा क्या हो जाती है, काफी फ्लक्चुएट हो जाती है। और उनका कोई भी इस टाइप के जो एप्स है ना, उनकी डाटा को आप ऑथेंटिकेट कर भी नहीं सकते हो जब तक उसमें 10 घंटा 12 घंटे ना बीते। तो सीधे आप लोगों को कोई भी एनएससी या बीएससी का डाटा चाहिएगा तो आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और उनको देखिए। तो वहां से अगर हम आज की डेट में, आपको पता है माइनर माइनस सेंसेक्स और उसमें रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा अपना दबाव रहा है, और आईटी सेक्टर थोड़ा सा अप रहा है। वहीं पर बात करते हैं अगर हम खरीद फरोख्त की आज, तो खरीद फरोख्त का आंकड़ा काफी इंटरेस्टिंग है और इस पर एक निगाह मार लेते हैं। 11 नवंबर आज की डेट में है। वहीं पर ही आप देख लीजिए कि टोटल आपकी एफआईआईज की जो एक्टिविटी रही है, ये इन्होंने 9,430 करोड़ की एक्चुअली बाइंग करी है। 11,737 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है। तो टोटल मिला करके जो इनका नहीं 9,430 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है और 11,737 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है, जो कि टोटल मिला करके 2,306 करोड़ की आज भी इन्होंने बिकवाली करी हुई है। ठीक है, तो ये आज का एफआईआईज का डाटा है। अब इसके बाद में हम एफआईआईज के ऊपर चर्चा तो आज करेंगे। आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको आज मैं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आपको समझ। देखो, आपको अगर आप ध्यान से तसल्ली से नहीं सुनेंगे तब जाकर के फिर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। विकास क्या होता है कि कई सारी डाटाज पर ये आधारित होते हैं और कई सारी उस पर ये चीजें चलती। उससे पहले मैं एक चीज आपको जो क्लियर कर देता हूं दोस्तों, कि सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि रंधवा सर ने बड़ा प्यारा सा आज कमेंट किया था कि भैया थोड़ी सी लालच कम करो बाबा जी महाराज। तो उसके बाद में क्रिप्टो वगैरह में नहीं, रंधवा सर मैं एक चीज को क्लियरिफाई कर दूं कि आज तक भगवान की दया से मेरा खाली इक्विटी में एक बार मैंने बताया था कि 10 की 12,000 का मेरा नुकसान हुआ था जब मैं शुरू में इनिशियल में था, तो उस समय, और तब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। बाकी मेरा क्रिप्टो में भी नुकसान नहीं हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर भी नुकसान नहीं हुआ। पहली चीज मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है, कोई भी एसेट ऐसा नहीं है कि जिसमें मेरा निवेश ना हो। और वो एक्चुअली इस चैनल का मतलब यही है कि जब हमने घाट घाट का पानी पिया हुआ तब जाकर के आपको उन चीजों को समझा रहा हूं, कहां पर क्या नुकसान होता है, कहां पर क्या फायदा हो सकता है। रही बात कि मैंने ये चीज आप लोगों के सामने आपके फोरम पर हर बात को रखा हुआ, मैंने ये बात कई बार उठाया हुआ है कि यस, मेरे पास क्रिप्टोज भी हैं कुछ ना कुछ, और जो भी फाइनेंस के ठीक ठाक जानकार हैं जो कि आपको समझाते हैं। तकरीबन मैक्सिमम लोगों की मैं अगर बात करूं तो उनके भी निवेश क्रिप्टो में है। खास करके जो आदमी थोड़ा सा मुखर हो चुका है निवेश को लेकर के, जिसको पता है निवेश की ताकत का। और रही बात कि उसका क्रिप्टो का हमें पता काफी वोलेटाइल है, इसीलिए मैं उसको आप लोगों को राय नहीं देता हूं, ना ही आज के टाइम पर मैं उसको होल्ड ही कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अच्छे समय पर उसको बाई कर लिया था। और मैंने आपको बताया भी था वजीरक्स का एक्सचेंज हैक होने के बाद में भी कोई भी हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा है। जो उनकी रीबैलेंसिंग हुई है, वो बार बार मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जाकर के उनको हमने कांटेक्ट नंबर दिया है, बिकॉज उनको भी ये है कि कहीं ना कहीं कि यार कम से कम अगर इन्होंने इस लेवल पे बाई करा हुआ, इनकी इतनी होल्डिंग थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसके बाद में हमें खींच करके ले जाएं। ठीक है ना, तो अच्छा खासा चंक उसमें। मेन बात क्या होता है कि किसी भी निवेश में आपका जो अपना, जब तक आप सेल नहीं करते हो तब तक वो नहीं जाना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि क्रिप्टो का मेरा बताने का आपको मतलब ये था कि कहीं ना कहीं सरकार को उन चीजों को चेतना चाहिए। और हो सकता है कि यस, मैं एक अवधी आदमी हूं और मैं खानदानी, कम से कम हमारे यहाँ के कई लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया है, बाकी चीजों में भाग लिया है, तो उसके बाद में कोई हमें ऐसा वो भी नहीं है, कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। और हम उनको डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि हमारी 2-3 पीढ़ियों ने उस टाइप से मतलब जो है अपना काम करा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां पर क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये चूक हुई। देखो, आपको ब्लॉकचेन जो है एक बहुत ही सॉलिड
टेक्नोलॉजी है वो समझना, अगर समझ में जब तक नहीं आता लोगों के तब तक उसको हमें वो भी नहीं करना चाहिए, क्या नाम है, अपना डिनाई भी नहीं करना चाहिए, फिर हमारी आने वाली जनरेशन पीछे रह जाएगी। लेकिन उसका खाली एक टेस्ट मात्र होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर हमें डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, इसीलिए मैं इक्विटी का भी आपको 100 माइनस एज का बोलता हूं, उसके बाद में बोलता हूं ये ऐसा एक कपूत है, सपूत कभी नहीं बोलता मैं, इक्विटी को भी सपूत नहीं बोलता हूं कभी। ये आपके काम तो आएगा, लेकिन तब काम आएगा जब आपको इसके पैसे की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए मैं हमेशा 100 माइनस एज का फार्मूला, लॉन्ग टर्म का जितना आपका गोल है उसमें कम से कम पैसा, ये सारी चीजें आपको बताता हूं। आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो चलिए, इस पर मैंने क्लियरिफिकेशन दे दिया, थोड़ा सा रंधवा सर को देना जरूरी था, क्योंकि वो आरबीआई के, मेरे को लग रहा है कि जो जैसा कि हमने देखा था तो उन्होंने अपने उसमें किया हुआ है। तो सर देखिए कोई बात नहीं, हम आरबीआई हमारे बैंकिंग तंत्र का अपना एक जो बोलते हैं ना मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, ये सारी चीजें अगर हम आने वाली जनरेशन को समझ में नहीं आएगा, और कम से कम हमें उस टेक्नोलॉजी को तो समझना ही चाहिए। अब आज की डेट में अगर हम लोग को ये नहीं सीखते कि यार कंप्यूटर क्या भला है, तो हमें कंप्यूटर का एक्सेल सीट क्या होती है, वर्ड क्या होती है, पीपीटी क्या होती है, वो चीजें हमें कहां से आती हैं? तो वो सारी चीजें हमने उसको सीखने की कोशिश किया तभी जाकर के आई है ना। तो हमें आने वाले समय पर थोड़ा बहुत यह सीखना चाहिए, लेकिन उस चीज को अपनी लिमिट में रह करके उन चीजों को हमें करना चाहिए, हर चीज को एक लिमिट में रह कर करना चाहिए। इसके साथ ही मैं इसको अभी यहीं पर ही इस जो है सेशन को क्लोज करता हूं, क्योंकि आज जो है डिस्कशन के लिए अलग मुद्दे हैं। हाँ, इसमें मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा, ये हमने आपका एक बार कितना रिटर्न दिया था वो चीजें हमने निकाली थी और आप लोगों को बताई थी, वो मैं रिव्यू कर दूं, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए कि यस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक कमजोर जो निवेशक की जो निशानियां होती हैं उनको मैं आपको एक ग्लैंस में समझा रहा हूं जल्दी जल्दी। फोकसिंग ओनली ऑन दी सेविंग, तो सेविंग पर ही खाली जो है फोकस करने से वो एक कमजोर निवेशक हो जाते हैं। पुअर सिविल स्कोर, उनका जो है सिविल स्कोर भी कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो रिस्क लेने की एपेटाइट नहीं रखते हैं। तो इसलिए मतलब जो कभी ना कभी अपने जो सिविल स्कोर भी ठीक ठाक करना है। नॉट मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन नहीं रहता। देखो अगर डिसिप्लिन से आप करोगे तो इसी वजह से हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। नॉट अटैचिंग इन्वेस्टमेंट विद गोल, हमेशा मैं इस चीज को बोलता हूं आपको कि अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा गोल के मुताबिक ही रखना है, ठीक है ना। और रनिंग बिहाइंड द क्विक मनी, रनिंग बिहाइंड द क्विक मनी, देखो रंधवा सर ने तुरंत मेरे को टोका, तुरंत क्विक मनी के पीछे मत भागो, तो समझदार आदमी उसको रोकते हैं। लेकिन रंधवा सर मैंने उसको बाय एंड होल्ड किया हुआ 2022 से लेकर के अभी तक अच्छे लेवल पे बाई करा हुआ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यस, दैट विल गिव मी मतलब मोर एंड मोर, और अच्छे खासे जितने हैं मतलब जो है जितने सीएज हैं जितने ये हैं सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट अपना जो है वो कर रखा है। मैं अच्छे खासे लोगों को जानता हूँ, कई सारे इन्वेस्टर से मेरी जान पहचान है, और सब ने थोड़ा थोड़ा, हाँ वही है कि कोई बोल देता है, और मैंने अगर आप लोगों को अपना जो है अगर परिवार माना है तो डेफिनेटली मैं बोल देता हूँ। रही बात की ये 4-5 जो आपके डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं, वो मैं बता देता हूं कितने दिन में। जब आपका 6-6.5% था उस समय हमने कैलकुलेट करके निकाला था रियल एस्टेट आपका 14 साल में, क्योंकि रूल ऑफ 72 हर जगह पे लागू होता है आप जानते हो, तो वहां पर हमारा आया था 14, तो 14×5 = 70, तो 5 साल कुछ महीने मतलब जो है ये 13 साल कुछ महीने में आपका पैसा जो है रियल एस्टेट में डबल हो रहा। 4% से ज्यादा आपका कोई भी वो नहीं देता है, ठीक है ना, रिटर्न नहीं देता। तो मैंने इसको 4.5% के हिसाब से इसको लिया हुआ, 4.5-5% के हिसाब से, तो ये 14 साल में आपका रियल एस्टेट में आपका पैसा डबल होगा। मान लीजिए आज आपको दिखाई देगा, वो लॉन्ग टर्नोर में आपको वहीं पर ही जाकर के वो अपना करेगा, और ये आप उसको पीस में बेच भी नहीं सकते। एफडी आपकी 6% का इंटरेस्ट रेट था, तो 12×6 = 72, सीधे 12 साल 11 साल कुछ महीने में आज के टाइम पर भी आपका जाकर के एफडी में डबल होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। वहीं पर म्यूचुअल फंड में 12% का अगर मैं निफ्टी 50 का रिटर्न मान करके चलता हूं, बाकी को छोड़ दीजिए लंबी चौड़ी को, तो ये आपका 6 साल में आपका जो है इंडेक्स फंड आपका कर देगा, डबल कर देगा। वहीं पर आपका लार्ज कैप 5.3 ईयर्स में, ये थोड़ा सा लार्ज कैप का क्या होगा, जीडीपी और प्लस उसके बाद में महंगाई, और इससे एक आध % आप मान लीजिए, तो लार्ज कैप आपका 5.25 साल के आसपास में आपका ये पैसा डबल करेगा। वहीं पर गोल्ड आपका, जैसा कि हमने आपको बताया था, गोल्ड आपका 6 से 7
5% ही रिटर्न देता है, प्लस उसके बाद में जो आपकी वैल्यू डिप्रिसिएट होती है 5% के आसपास वैल्यू आपकी डिप्रिसिएट हो रही है रुपीज की, वो प्लस लेकर के फिर उसके बाद में गोल्ड आपका इतने दिन में आपका पैसा तकरीबन 5 साल में आपका अपना डबल कर रहा है। हाँ, एक बार जब साइकिल आ गया उस समय आपको दिख जाएगा, फिर आने वाले समय पर डाउन हो जाएगा, ऐसा करके मतलब जो है ये काफी सालों का आजमाया हुआ रिटर्न है, वो आपको बता रहा हूं मैं। वहीं पर मिड कैप आपका 3.6 ईयर में तकरीबन 4 साल में आपका पैसा डबल कर देगा। स्मॉल कैप आपका 3 से 3.5 साल में डबल कर देगा। वहीं पर अगर आपका क्रिप्टो में निवेश है लेकिन ये छोटा अमाउंट है, बहुत ज्यादा रिस्की है, तो 2 साल में इसकी डबल की संभावना रहती है। तो अगर आपने इसको 7-8 साल इसको होल्ड कर दिया, 7-8 साल, तो आपका छोटा सा मनी काफी अच्छा ग्रो हो जाता है, कई यक्स में आपको प्रॉफिट मिल जाता है। सो है दैट इज द टेस्ट, एंड ये आपको बताना बहुत जरूरी था, पर्टिकुलरली हमारे रंधवा सर को। नहीं रंधवा सर बोलेंगे, ठीक है रंधवा सर आप लोग मतलब जिस लेवल की आप लोग जानकारी लोगे तो यस डेफिनेट है, मैंने डाला भी हुआ और आपको फिर तुरंत उसके बाद में मैं रिव्यू कर दिया करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक चीज कंठस्थ है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि आने वाले समय पर मार्केट का आने का क्या होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे और वहीं पर ही जाकर के क्लोज करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोज हो रही हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आजकल थोड़े से ये अपना व्यूज वगैरह भी काफी पता नहीं क्यों हो रहे हैं, जो अपने डाउन हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक टाइप का क्या होता है कि अपना मतलब जो है ये डी मोटिवेट बेसनली वो हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी जो है करते रहिए, ठीक है ना, ताकि हमारी भी एनर्जी बरकरार रहे। लाइक साइक करते रहिए, ठीक है ना, और जो है ये अपना क्वेरीज वगैरह पक्का डालते रहिए, ठीक है ना। इतने सारे 68 का अगर हमने ये डाटाज मेरे को कंठस्थ हैं, हर चीजें मेरे को कंठस्थ हैं, तो यस डेफिनेट है कि आप लोग मतलब अच्छा खासा जो लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया। अच्छा चलिए ठीक है, अब कर लेते हैं हम। पहले आपको एक डाटा दिखा देता हूं, फिर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। डाटा आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए नवंबर महीने में आपकी एफआईआई ने टोटल बेच दिया है 22,156 करोड़ रुपए अभी तक। आज अभी तारीख है 11, तो तकरीबन मान करके चलो छुट्टी फलान ढमाक मिला करके ये 22,000 करोड़ रुपए इन्होंने यहां पर बेच दिया है, ठीक है ना। और अक्टूबर महीने में जो इन्होंने टोटल बेचा हुआ है, ये बेचा हुआ है 1,14,445 करोड़। तो 1,14,000 और 22,000 आपका ये, ठीक है ना। तो 14 और 22 कितना हो गया? 22, 14, 36, 1,36,000 करोड़ रुपया आपके एफआईआई बेच चुकी हैं अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में, मतलब जो है ये आपकी बेच चुकी हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं इसको आपको क्लियर करूं, मंथ वाइज ले चलूं, आपको पूरा 2024 का आंकड़ा मैं दिखाता हूं एफआईआई की एक्टिविटीज का, ठीक है। एफआईआई ने डीआईआई ने ऐसा नहीं है रंधवा सर। अगर मान लिया मैंने उन चीजों को उठाया है तो बहुत ज्यादा उसमें उठाया, अगर कल को रिटेलर्स के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं चीख चीख करके इन चीजों को रखूंगा, और ये आप लोगों को उसमें हमारा साथ भी देना चाहिए, ठीक है ना। साथ इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप लोग जानते हो कि कितनी मेहनत से कितने उससे मैं आप लोगों को हर डाटा को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने जो है मनी कंट्रोल को मैंने छोड़ दिया, बाकी उनको छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर मेरे को कहीं ना कहीं लगा एक आध दिन का डाटा उनका फ्लक्चुएट हुआ है, शाम को उनका कुछ दिखा, सवेरे कुछ दिखा, इसलिए मैंने बोला नहीं, मैंने अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डाटा प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मई में 2024 में इन्होंने बेचा है 42,214 करोड़। वहीं पर ही जून महीने में इन्होंने इनकी जो खरीदारी हुई थी, चलिए आपको यहां से ले लेता हूं। सितंबर में इन्होंने खरीदारी करी थी, जब एक बार लगा था ना, थोड़ा सा लौट करके आए थे ये, तो 12,611 करोड़ का। वहीं पर ही अगस्त में इन्होंने बेचा था 20,339 करोड़ का। जुलाई महीने में मात्र इनका जो इसलिए जो खरीद और जो उसकी है, उसके बाद में जितना देखो कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, जैसे आज का मैंने आपको बताया ना, इतना इन्होंने खरीदा इतना इन्होंने बेचा, तो बेचने के बाद में नेट जो आता है ना बाद में, वो माइनस में आता है प्लस में आता है, वो चीजें देखी जाती हैं। तो जुलाई महीने में इनका 5,407 करोड़ प्लस में गया था। जून में इनका 2,037 करोड़ गया था। हमारी मार्केट उस समय भी जो है जून में डाउन हुई थी, उसके बाद में जुलाई से इसने थोड़ा सा रेस पकड़ी थी, जुलाई अगस्त और सितंबर में, ठीक है ना। सितंबर में इन्होंने आपको झांसा देकर के 12,600 करोड़ किया था। इंडियंस तो फूल करके बल्ले बल्ले हो गए थे, ठीक ना। उसके बाद में आपका मई महीने में आपको बता ही दिया 4214 करोड़ का, अप्रैल में 35,692 करोड़ का। वहीं पर मार्च में इन्होंने 3,314 करोड़ का खरीदारी करी है, ठीक है ना। फरवरी 2024 में इन्होंने 15,962 करोड़ की बिकवाली करी है, और जनवरी 2024 में 35,977 करोड़ की इन्होंने बिकवाली करी है। तो अब आप खुद देख लीजिए कि इन्होंने क्या जबरदस्त इस 2024 में
अपनी प्रॉफिट बुक करी है, चाहे समझो बिकवाली करी है। अब 1,36,000 करोड़ इन्होंने अक्टूबर से लेकर के और नवंबर तक में इन्होंने बेच दिया है, ये आपने देखा है। तो एफआईआई कितने सगे हैं, रिटेलर्स हमारे इस समय मार्केट में को कितना संभाले हुए हैं, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स का कहीं ना कहीं ये विश्वास बढ़ रहा है कि यस, ये हमारी मार्केट है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, ये हमारी कंपनियां हैं, ये हमें प्रॉफिट बना करके देंगी, तब तो रिटेलर्स ने किया हुआ। और ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर। वहीं पर आप बात कर लेते हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की और उसके बाद में क्लोजिंग करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो बोल रही है, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, एशिया में केवल चाइना के ऊपर ही टैरिफ रेट नहीं बढ़ने वाला है, तो बाकी सबके ऊपर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये उन्होंने भी क्लियरिफाई नहीं किया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जी का जो वो स्पीच थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मतलब जो है मैं 15 से 20% बाकी कंट्रीज पर लगा सकता हूं, लेकिन मैं 60% से अबव टैरिफ लगाऊंगा चाइना के ऊपर। तो क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और अपने सामान को बहुत ज्यादा सस्ता कर देता है बाकी कंपटीटर्स के लिए, उस समय थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वहां पर उसको सरवाइव करने के लिए। क्वालिटी हो चाहे ना हो, लेकिन क्वांटिटी वो जरूर परेश देता है। तो इसलिए चाइना काफी ज्यादा, चाइना ने क्या किया, प्रॉफिट उठा लिया है। तो इसको हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, ना कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट तो जो कर रही है उसको लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतनी सारी जानकारी, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर के बाद में, तथ्यों के बाद में हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन की हमें भी जरूरत रहती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक